सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पिछले चुनाव में पुलवामा था, इस चुनाव में राम मंदिर है। आप वहाँ जातिगत आंकड़ा देखेंगे तो लगभग वहाँ 2.5 लाख कुशवाहा और 3 लाख यादव वोटर हैं और लगभग 1.5 से 2 लाख वहाँ मुस्लिम वोटर हैं। तो जातिगत सीटें तो वहाँ भी फंसी हुई हैं। धनंजय सिंह को लेकर लोगों में एक अलग वेव है। छठे चरण का मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। वाराणसी से ही सटे जौनपुर की सीट पर भी वोटिंग हुई है, लगभग 54% से अधिक वहां पर वोटिंग हुई है। लेकिन उस सीट पर खास तौर पर नजर है आखिर में मुकाबला किसके किसके बीच में। हम यहां पर वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वहां के वोटरों ने किन मतों पर, किन विश्वास पर वहां पर वोट डाले हैं। गिरीश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, वर्तमान समय में भी हैं। गिरीश जी क्या कहेंगे, क्या लगता है जौनपुर का सियासी समीकरण क्या कह रहा है? केवल जौनपुर की बात नहीं, हम तो पहले चरण से लेके कल तक जो छठा चरण बीता है देखते आ रहे हैं। सब चरण को कवर किया हमने जा करके, मध्य प्रदेश से लेकर के और इलाहाबाद तक। कल इलाहाबाद में थे। ये पूरा चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर चल रहा है। जातिगत समीकरण कहीं कहीं है, वो क्षेत्रीय मुद्दा कहीं कहीं बन रहा है। लेकिन जो असंभव चीज़ें इस सरकार ने किया है, जैसे 370 है, 3 तलाक है, राम मंदिर है, ये कुछ असंभव चीज़ों को जो सरकार ने कर दिया है। अब हमको लगता है कि देश में इस तरह की समस्या है ही नहीं रह गई है कि जो मिशन बना करके उसको हल करने की सरकार के पास चैलेंज हो। तो इसलिए सिर्फ जाति, छोटे छोटे मुद्दे ये लेकर के कुछ जगहों पर है मामला है। जौनपुर, जैसे आप जौनपुर पूछ रहे हैं, जौनपुर में कई बार समीकरण उल्टा पुल्टा हुआ, बदला, लेकिन अंततः फिर हमको लगता है कल जो इस पूर्वांचल में जो रैली मोदी ने किया है उससे समीकरण कई जगह बदल जाएगा। हमको लगता है ये देखने को मिला कल। देखिए जौनपुर की बात कर लें तो कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि धनंजय सिंह वर्सेस भारतीय जनता पार्टी आन, लेकिन धनंजय सिंह ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से समर्थन देने का ऐलान किया, कहीं ना कहीं समीकरण बदल गया। विक्रांत दुबे जी हैं हमारे साथ, लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। विक्रांत जी क्या लगता है जौनपुर की जनता क्या सोच रही है? वोटिंग हो चुका है। देखिए जौनपुर के बारे में जो कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह की नाराज़गी ये असर डालेगी और तमाम चीज़ें चल रही हैं, वो अगर धनंजय सिंह का ही इतिहास आप देख लीजिए तो जिस तरह से वो चुनाव लड़े हैं और सारी चीज़ें अभी तक का इतिहास देखेंगे तो ऐसा नहीं है। धनंजय सिंह को लेकर लोगों में एक अलग वेव है कि धनंजय सिंह को टिकट नहीं मिला इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर ये जो चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, वो किसी एक व्यक्ति के तौर पर चुनाव नहीं होता है। और मोदी एक इतना बड़ा ब्रांड है आज की डेट में। मोदी खुद आज बीजेपी चुनाव से गायब है, चुनाव में मोदी है, मोदी की गारंटी चल रही है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पिछले चुनाव में पुलवामा था, इस चुनाव में राम मंदिर है। लेकिन राम मंदिर का जो उफान था, वो उफान इस चुनाव में नहीं दिख रहा है। बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना, खास करके पूर्वांचल, जौनपुर की अगर हम बात कर रहे हैं, जौनपुर वैसे ही पिछली बार बीजेपी के पास नहीं था। मछली शहर की हम बात करें तो मछली शहर में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, वो लोकसभा में इस तरह की जीत को आप जीत मान भी नहीं सकते। 181 वोट की जीत को आप इसको मत मानिए कि 181 वोट की जीत है। हालांकि वो दूसरी बार गिनती हुई तब हुआ। तो नेक टू नेक फाइट है और इस निर्णय को बदलना और पक्ष में और विपक्ष में दोनों में जा सकता है। मोदी ही चल रहे हैं। रही बात वोट परसेंटेज की, तो वोट परसेंटेज का भी जो मामला है, आज जो बीजेपी के लोग हैं कैडर के तौर पर सिर्फ वही हैं और विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन दूसरी जो बड़ी बात है कि विपक्ष के तौर पर जनता भी अब खड़ी हो रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में पब्लिक जब कहीं हम लोग चौराहे पे बैठते थे और बीजेपी के खिलाफ बात करते थे तो कोई सुनता नहीं था। इस बार लोग सुन रहे हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। बाहरी और घर की लड़ाई भी एक बात वहां पर कही गई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए। ये लगता है कि ये भी प्रभावी रहेगा? निश्चित तौर पर प्रभावी रहेगा, 100%। देखिए जौनपुर से जो प्रत्याशी हैं वो निश्चित तौर पर हैं जौनपुर के, लेकिन कभी भी उनका राजनीतिक क्षेत्र नहीं रहा। धनंजय सिंह
ने वहाँ बड़ी मेहनत की है, लेकिन ये तो पार्टी का निर्णय हो सकता है। धनंजय सिंह को आखिर में उनकी पत्नी चुनाव मैदान में आई, उनको टिकट बीएसपी ने वापस कर लिया। तो अंदर और बाहर की लड़ाई जरूर है, लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है। विकास मुद्दा या धार्मिक मुद्दा, क्या लगता है आपको? विकास या धार्मिक? धार्मिक। चलिए अंतिम कमेंट हम आपसे लेते हैं। जौनपुर की सीट पर हम चर्चा कर रहे थे, कई मुद्दे यहाँ पर कहे गए। जब धनंजय सिंह ने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया था तो उससे पहले कुछ और बातें कही। अब क्या लग रहा है, वोटिंग हो चुकी है, अब क्या लग रहा है? देखिए, अभी धनंजय सिंह के समर्थन देने के बावजूद आप वहाँ जातिगत आंकड़ा देखेंगे तो लगभग वहाँ 2.5 लाख कुशवाहा और 3 लाख यादव वोटर हैं, और लगभग 1.5 से 2 लाख वहाँ मुस्लिम वोटर हैं। तो जातिगत सीटें तो वहाँ भी फंसी हुई हैं। धनंजय सिंह ने लास्ट में आकर के भले ही समर्थन दे दिया, और जो श्याम सिंह यादव हैं वो कितना वोट काट पाएंगे, क्योंकि इस बार जो पीडीए के साथ, जो मुझे लग रहा है कि इस बार जो पीडीए के साथ प्रत्याशी हैं और उनकी स्थिति इसमें मुझे लगता है बाकी दूसरे भाजपा से उनका सीधे मुकाबला है। बसपा इसमें पीछे है फिलहाल। श्याम सिंह यादव कितना वोट काट पाएंगे, क्योंकि पिछली बार उसमें सपा बसपा दोनों का समर्थन होने के बाद उनको चुनाव में जीत हासिल हुआ था। इस बार ये दिक्कत सामने आएगी। और दूसरा, जौनपुर सीट हमेशा से ज़्यादातर देखा जाए तो बीजेपी और सपा और बसपा का ही गढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कृपाशंकर सिंह के साथ यदि ठाकुर मतदाता पूर्ण रूप से जाते हैं तो तब तो माना जा सकता है कि थोड़ी सी बढ़त हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जौनपुर की सीट भी फंसी हुई है। चलिए, जौनपुर की जनता क्या सोचती है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर वहां पर भी जातीय फैक्टर हो, इसके अलावा अन्य मुद्दे हों, काफी प्रभावी देखे जा रहे हैं। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।